पहले ट्रेन हाईजैक, अब कराची एयरबेस पर कब्जा। पाकिस्तान में आतंकवादियों का बढ़ता आतंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। जिस पाकिस्तान को आतंक का अड्डा माना जाता है, जिस पाकिस्तान ने दुनिया भर में आतंक फैलाया है, अब वही पाकिस्तान अपने फैलाए हुए इस जाल में फंसता हुआ जा रहा है। आतंकवाद फिलहाल पाकिस्तान के सर पर चढ़कर अपना आतंक दिखा रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उसके आगे झुकने को मजबूर है, बेबस है। खबरों की माने तो पाकिस्तान के कराची एयरबेस पर भीषण आतंकी हमले की साजिश आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा रची गई थी। बड़ी बात तो यह है कि ये कोई आम एयरबेस नहीं है, बल्कि ये वो एयरबेस है जहां पर F-16, J-10 जैसी अत्याधुनिक फाइटर जेट को तैनात किया गया है। और तो और परमाणु बमों को भी पाकिस्तानी वायुसेना इसी एयरबेस में रखती है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ये कोई पहली बार नहीं है जब आतंकवादियों ने पाकिस्तान के किसी एयरबेस को निशाना बनाया है। 2011 में कराची में पाकिस्तानी नौसेना के एयरबेस, उसके बाद 2014 में कराची डॉकयार्ड, ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने मौजूद। इस खतरनाक प्लान में 9 बेहद खतरनाक आतंकियों ने साजिश रची थी, जिसमें 5 अफगानी आतंकी शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ने इस प्लान को नाकाम कर दिया है, लेकिन पहले पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस को बीएलए द्वारा हाईजैक करना और अब परमाणु बमों से लैस पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेस पर इस तरीके की हमले और कब्जे की साजिश कई सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान के परमाणु बम लंबे समय से टीटीपी आतंकियों के निशाने पर है। खबरों की माने तो ये आतंकी अफगानिस्तान से हाल ही में घुसपैठ करके पाकिस्तान पहुंचे थे। इनका इरादा कराची एयरबेस पर हमला करके उस पर कब्जा करना था, वहां मौजूद फाइटर जेट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था। इस एयरबेस पर बहुत लंबे समय तक टिकने का प्लान बना रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, विस्फोटक और अन्य घातक हथियार बरामद किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेस पर विनाशकारी हमला करने का आदेश दिया गया था, जिसकी प्लानिंग चल रही थी और इसका मकसद न केवल बेस को नुकसान पहुंचाना था, बल्कि देश में दहशत का माहौल भी पैदा करना था। टीटीपी का हाई प्रोफाइल आतंकी इस प्लान को लीड कर रहा था। टीटीपी के आतंकियों ने 2011 में कराची में पाकिस्तान नौसेना के एयरबेस, 2014 में कराची डॉकयार्ड और उसी साल कराची हवाई अड्डे पर भी बड़े हमले किए थे। टीटीपी, जो लंबे समय से पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, उसने एक बार फिर से बहुत बड़ी साजिश रची थी। खुफिया सूत्रों के अनुसार आतंकियों ने कई महीनों तक इस हमले की प्लानिंग की थी। ये एयरबेस न केवल पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों का प्रतीक था, बल्कि यहाँ रखे गए राड मिसाइल सिस्टम और परमाणु हथियार इसे रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। सूत्रों के अनुसार टीटीपी ने इस एयरबेस पर हमला कर इन हथियारों को अपने कब्जे में लेने की साजिश रची हुई थी। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो इसका परिणाम न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकता था। ये हथियार अगर आतंकियों के पास चले जाते, उनके हाथ लग जाते, तो ये एक वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। कराची एयरबेस पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक ताकत का केंद्र है। अगर टीटीपी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता तो ये न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैला सकता था। परमाणु हथियारों का आतंकियों के हाथ में जाना वैश्विक आपदा को न्योता देना जैसा है। अब ऐसे में पाकिस्तान अपने सुरक्षा को और कितना मजबूत करेगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके की खबरें फिलहाल पाकिस्तान से आ रही हैं, ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त कितने नाजुक हैं। चाहे आप 2011 के हमलों को ले लीजिए, 2014 के हमलों को ले लीजिए, हाल ही में हुए ट्रेन हाईजैक को ले लीजिए, और अब एयरबेस पर ना सिर्फ कब्जा करना बल्कि परमाणु हथियारों पर भी कब्जा करने की पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। ऐसे में पाकिस्तान, जो दूसरे देशों के लिए तमाम बातें बोलता है, वो शायद अपने देश की सुरक्षा के लिए भी कुछ कदम उठा ले, तो ऐसे तमाम घटनाक्रम को होने से रोका जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।